गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। वहां कहा जाता था कि कई साल पहले एक भीषण घटना हुई थी, जिसमें पूरा परिवार अज्ञात कारणों से मारा गया था। वहां सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और भय का साम्राज्य था। राघव और उसे कुछ दोस्तों को शहर से छुट्टियों में आए थे। उन्होंने गांव में उस हवेली में जाने की बात सुनी, और उन्होंने हवेली के अंदर जाने की ठान ली। उस रात वह हवेली में जाए और वहां की सच्चाई जानेंगे। उस गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन उत्सुकता में उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। रात के समय वो लोग टॉर्च लेके हवेली के अंदर जा पहुंचे। हवेली में कदम रखते ही उन्होंने महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनमें घूर रही हो। चारों तरफ धूल, जाले और लकड़ियों के ढेर थे। एक एक करके हवेली के कमरे में मुआयना करके ने लगी। अचानक एक कमरे में जाने पे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ठंडी हवा का झोंका आया। सब डर के मारे कांपने लगी। तभी राघव की नजर पुराने आईने पर पड़ी। उसे उस आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। जिससे उसने करीब जाके देखा तो उसके पीछे साया था, और उन्होंने वो घूम के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राघव और उसके दोस्त बहुत डर गए, और वो सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरने लगे, उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक परछाई उन्हें घूर रही थी। राघव ने उसकी तरफ टॉर्च फेंकी, और वो सब जल्दी हवेली के बाहर आ गए। उन्होंने ये सब बात गांव वालों को बताई। तभी गांव वालों ने कहा कि उस परिवार की आत्माएं एक आईने में बंद है, इसलिए वो जब भी कोई जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन राघव और उसके जो दोस्त जिंदा बाहर आ गए, और उन्होंने फिर कभी हवेली की तरफ जाने की जिद नहीं की, और वो सब शहर चले गए।